किसी भी गृहस्थ के लिए माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बहुत ही आवश्यकता होता है उसकी गृहस्थी चलाने के लिए। दोस्तों, जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन का पालन करता है उसे अपने परिवार का पालन पोषण करना होता है और परिवार के पालन पोषण के लिए आवश्यक होता है धन। और व्यक्ति को धन की प्राप्ति तब होती है जब माता लक्ष्मी की कृपा होती है उस व्यक्ति पर। जो व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर लेता है उसके लिए जीवन में फिर कुछ भी असंभव नहीं रहता। वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकता है, उनके लिए सुख सुविधाएं इकट्ठी कर सकता है। दोस्तों, गृहस्थ के लिए धन बहुत ही आवश्यक होता है, ऐसा चाणक्य भी कहते हैं और हमारे वेद और पुराण भी इसी बात का वर्णन करते हैं। लेकिन माता लक्ष्मी का आशीर्वाद व्यक्ति किस प्रकार से प्राप्त करे? ऐसे अनेक कार्य होते हैं जिनसे माता लक्ष्मी रूठ जाती है और गृहस्थी के लिए धन का होना अत्यंत आवश्यक होता है। लेकिन छोटी छोटी कुछ बातें होती हैं जिनसे गृहस्थ व्यक्ति से माता लक्ष्मी अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि गृहस्थ के लिए अनेक ऐसे कार्य होते हैं जो क्षमाशील होते हैं, जिन्हें क्षमा किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप उन छोटे से कार्यों को कर लीजिए। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि सूर्यास्त के बाद आप क्या कार्य करना चाहिए जिससे माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाएं और प्रसन्न होकर वे आपके घर में विराजित हो जाएं, वे आपके घर में प्रवेश कर जाएं और आपके ऊपर उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। दोस्तों, वेद और पुराण दोनों ही यह बताते हैं, दोनों में ही यह सूक्त है और दोनों ही में ये बातें वर्णित है कि गृहस्थ व्यक्ति को सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के बाद क्या कार्य करना चाहिए जिससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद उस व्यक्ति को प्राप्त हो सके। दोस्तों, वेद और पुराणों में निर्दिष्ट है कि व्यक्ति को पूजा पाठ अवश्य करने चाहिए, इसके अलावा उसे चरण स्पर्श अवश्य करना चाहिए। इन दोनों कार्यों से व्यक्ति के ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति अपने पूर्वजों का अथवा अपने घर में उपस्थित बड़े लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करता है उसे शीघ्र ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त वेदों और पुराणों में, यहाँ तक कि ऋग्वेद में भी वर्णित है कि जो व्यक्ति नित्य पूजा पाठ करता है उस पर माता लक्ष्मी की कृपा होती है, उसे धन की प्राप्ति अवश्य होती है। इसके अलावा शाम के समय ईश्वर को याद करना भी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि गृहस्थ व्यक्ति के घर में सुबह और शाम, यानी कि सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के तुरंत बाद पूजा पाठ अवश्य होता है और यह उनके घर में सुख और समृद्धि लेकर आता है, ऐसा पुराणों में भी वर्णित है। दोस्तों, सूर्यास्त के समय माँ लक्ष्मी से जुड़े हुए ऐसे अनेक कार्य जो व्यक्ति को करने चाहिए और इन छोटे छोटे कार्यों को करने से ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद उसे सहज रूप से ही मिल जाता है। दोस्तों, जिस व्यक्ति को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है फिर उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाइयां नहीं जुड़ी होती हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सूर्यास्त के बाद मनुष्य को क्या कार्य करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में एक बार जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सूर्यास्त के बाद व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिससे माता लक्ष्मी उस पर प्रसन्न हो और उसके जीवन में चल रही समस्त प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाएं। दोस्तों, नंबर 1, सूर्यास्त के बाद अथवा सूर्यास्त के समय व्यक्ति को तुलसी पर और घर के मुख्य द्वार पर एक दीप अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि यही वह समय होता है जब माता लक्ष्मी भ्रमण के लिए निकलती हैं और वह प्रत्येक गृहस्थ के घर के पास से निकलती हैं। जब गृहस्थ के मेन द्वार पर, मेन गेट पर जब दीप प्रज्वलित होता है, उसके घर में तुलसी के निकट दीप प्रज्वलित होता है, तो माता लक्ष्मी इससे प्रसन्न होती हैं और उस घर में प्रवेश करती हैं, उस घर में विराजित हो जाती हैं, उस घर के सभी लोगों के संकट दूर होने लगते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप धन की लालसा करते हैं, आप गृहस्थ में हैं और आप चाहते हैं कि आप पर माता लक्ष्मी की कृपा रहे, आपके घर में कभी भी धन से संबंधित कोई समस्या ना हो, तो आप तुलसी के पास दीप अवश्य प्रज्वलित करें। इसके अतिरिक्त आप अपने घर के मुख्य द्वार पर दीप अवश्य जलाएं। वैसे भी तुलसी को साक्षात लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। जो व्यक्ति नित्य संध्या काल में, यानी कि सूर्यास्त के समय माता लक्ष्मी यानी कि तुलसी के पास दीप प्रज्वलित करता है, उस व्यक्ति पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। नंबर 2, मौन धारण करना चाहिए। दीप प्रज्वलित करने के बाद थोड़े समय तक व्यक्ति को मौन अवश्य रहना चाहिए। बिना बात की कोई बड़बड़, बिना बात की कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आदमी जितना ज़्यादा बातचीत करता है उतना ज़्यादा संघर्ष होता है और जब कभी चिड़चिड़ापन अथवा अन्य कोई ऐसी बातें मुंह से निकल जाती हैं जो कि नहीं निकलनी चाहिए। इसलिए दीप प्रज्वलित करते समय अथवा सूर्यास्त के समय व्यक्ति को मौन धारण अवश्य करना चाहिए। हमारे ऋषि मुनि भी ऐसा बताते हैं, वे भी मौन धारण करते थे और वे बताते थे कि गृहस्थ व्यक्ति को सूर्यास्त के समय मौन धारण अवश्य करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि व्यक्ति के मुंह से कुछ भी अपभद्र नहीं निकलता है, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर उस व्यक्ति के घर में प्रवेश करती हैं।
नंबर 3, ऋषि मुनियों की अगर माने तो ऋषि मुनि कई वर्षों तक मौन व्रत धारण करते थे, जिससे वो सिद्धियां प्राप्त करते थे, जिससे वो देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकते थे। इसलिए दोस्तों, अगर आपको भी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो आप शीघ्र से शीघ्र, सबसे जल्दी आप सूर्यास्त के समय मौन धारण करना सीख लीजिए। नंबर 4, पूर्वजों को नमन। दोस्तों, जिस व्यक्ति पर पूर्वजों की कृपा होती है उस व्यक्ति के लिए सभी रास्ते सुगम हो जाते हैं। पूर्वजों की कृपा के बिना देवी और देवता भी व्यक्ति पर कृपा नहीं करते हैं। इसलिए संध्या काल में सूर्यास्त के समय आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को हाथ जोड़कर नमन अवश्य कीजिए। इससे आपकी कुंडली में बने हुए पितृदोष भी समाप्त हो जाते हैं और इससे देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। पूर्वजों के आशीर्वाद से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। नंबर 5, सूर्यास्त के बाद कभी भी ना सोएं। दोस्तों, व्यक्ति अपने भाग्य को स्वयं ही बनाता है और स्वयं ही बिगाड़ता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के तुरंत बाद शयन नहीं करना चाहिए। शयन करने वाले व्यक्ति से लक्ष्मी रूठ जाती है। जिस व्यक्ति के द्वार पर लक्ष्मी भ्रमण करने आती है, अगर वह शयन कर रहा होता है तो उसका भाग्य भी उससे रूठ जाता है। इसलिए व्यक्ति को कभी भी सूर्यास्त के समय शयन नहीं करना चाहिए, अपितु जागृत होकर उसे भगवान का ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम, जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे वीडियो को शेयर कीजिए जिससे अन्य लोगों तक हमारी ये जानकारी पहुंच सके और उन्हें भी इसका लाभ मिले। साथ ही आपको शेयर करने का पुण्य प्राप्त हो। धन्यवाद। जय श्री राम।